Hi guys and welcome to Current Affairs series for CDS FCAT, CAPF, NDA and SSB interview. This is Kavita and today we are back with session 6. So if you are preparing for current affairs, then you should be aware of the questions and you can answer these questions. What is the rank of India in SIPRI military expenditure database for the year 2020? Who is the author of the book titled The Living Mountain? The submarine KRI Nangala, which went missing recently, belonged to which country? Which tennis player has captured 2021 Barcelona Open tournament? Which country has topped SIPRI military expenditure database ranking for the year 2020? Are you able to answer these questions? If yes, your preparation is going great. If no, then you are somewhere missing the direction. So after watching this session, I hope you'll be able to answer these questions. So, missing Indonesian Navy submarine KRI Nangla. The very first question which can occur is कि KRI Nangla है क्या? So it is an Indonesian Indian Navy submarine. Indonesian Navy submarine KRI Nangla 402 went missing on April 21, 2021. इन द वाटर्स ऑफ कोस्ट ऑफ बाली आइलैंड में ये मिस आउट हुआ था एंड इट इज़ रिपोर्टेड टू बी फाउंड स्प्लिट इनटू 3 पीसेज में सी बेड के अंदर ये स्प्लिट मिली है अराउंड समवॉट अराउंड एट 850 मीटर्स. सो द क्वेश्चन हियर बिकम्स इम्पॉर्टेंट इज कि आइलैंड कौन सा था, कहाँ पे इसके पीसेज मिले हैं एंड KRI नांगला 402 है क्या, या वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है. सो इंडियन मिलिट्री लीडर्स डिक्लेयर्ड दैट KRI नांगला इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द हल ऑफ द शिप, द स्टर्न ऑफ द शिप and the main parts which were found cracked. All 53 crew aboard the submarine have been confirmed dead. So nobody is been basically alive. KR नांगला जो है इनका it's 40 years ago 1918 में कमीशन हुआ था 1981 में. From India, the Indian Navy sent their deep submergence rescue vehicle DSRV from Visakhapatnam, Andhra Pradesh to search the area and assist इंडोनेशियन नेवी फॉर द सर्च ऑपरेशन. ठीक है, सो इंडिया ने किसको भेजा था? DSRV. क्या होता है यूजुअली ये मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स के नाम है हमेशा आपसे एग्जामिनेशन में एब्रीवेशन फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द फुल फॉर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया रैंक्स थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड 2020 एंड US इज टॉपिंग द सिप्री रिपोर्ट. सो इंपॉर्टेंट हो जाता है सिप्री का फुल फॉर्म क्या है. सो इट्स स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. सिप्री रिपोर्ट रिलीज किया है 26 अप्रैल 2021 में एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट उसने बताया है कि इंडिया ने नाउ टॉप पोजिशन रिटेन कर ली है बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर में, यानी मिलिट्री के पीछे अपना बजट एक्सपेंस जो स्पेंड हो रहा है, इंडिया हैज़ ऑक्यूपाइड the top positions now. Top 5 nations जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप में है वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स जो कि अराउंड $778 बिलियन स्पेंड करता है, चाइना $252 बिलियन, इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ गया है विद $72.9 बिलियन, रशिया $61.7 बिलियन, यूनाइटेड किंगडम $59.2 बिलियन रेस्पेक्टिवली. दीज 5 नेशंस बेसिकली अगर इन सबको काउंट कर लिया जाए तो दे कॉस्ट फॉर अराउंड 62% ऑफ द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर. एंड ग्लोबल एक्सपेंडिचर की बात करूं सो ग्लोबली मिलिट्री का जो एक्सपेंस है हुआ है इस बार 2020 में दैट रोज बढ़ा है अराउंड 1981 बिलियन डॉलर्स एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ अराउंड 2.6% का टोटल इंक्रीज हुआ है. वाई? क्योंकि कई सारे वॉर वाले सिचुएशंस हुए थे. इंडिया चाइना का भी फेस ऑफ हुआ था जिसमें इंडिया ने काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट्स को ऑल ऑफ अ सडन परचेज दिया था. उनके लिए ऑर्डरिंग के लिए जो आपके स्टेज लगे हुए थे, जो ऑर्डर्स रुके हुए थे, उनको अग्री किया था. इसके चलते राफेल के कई बैच आए. इसके अलावा और बहुत सारे इक्विपमेंट्स के लिए हमने ऑर्डर्स दिए थे. तो ओवरऑल अगर इस बार कंट्री के या वर्ल्ड के मिलिट्री एक्सपेंसेस को देखें, दिस इज द रीजन क्यों ग्रो हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉर के सिचुएशन सिमिलरली चलते रहे हैं. बुक्स एंड ऑथर्स की बात करूं सो द लिविंग माउंटेन इट्स अ फेबल फॉर आवर टाइम्स बाय अमिताभ घोष. बहुत फेमस राइटर हैं, इनके द्वारा और भी बुक्स लिखी गई हैं. सो यू नीड टू रिमेंबर द फेमस ऑफ अमिताभ घोष. ये बुक जो रिलीज़ होगी 2022 में होगी. इस बुक का टाइटल है द लिविंग माउंटेन, जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड ऑथर अमिताभ घोष इसको हिट आउट करेंगे 2022
जनवरी में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया जन्नीपथ विनिंग ऑथर। तो ऑथर्स को, लिटरेचर को कौन से अवार्ड मिलता है? ये आपका जन्नीपथ मिलता है, ठीक है। हैज़ पेन द बुक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैंडमिक में इन्होंने इस बुक्स को लिखा है एंड इसमें इन्होंने नरेट किया है कि किस तरह ह्यूमन सिस्टमैटिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को, लीडिंग एनवायरमेंटल कोलैप्सेस को। तो एनवायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस आ चुका है जब से आपकी पैंडमिक आई हो, चाहे वो बुक्स हों, ऑथर्स हों, कोई भी कैटेगरी हो या नए रूल्स एंड लॉज रेगुलेशंस बन रहे हों, एनवायरमेंट कहीं ना कहीं एक फोकस ज़रूर है इस पैंडमिक की वजह से। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अब अपनी स्टडीज़ को इवॉल्व कर रहे हैं एनवायरमेंट, एजुकेशन, इकोलॉजी की डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बुक पब्लिश होगी इट विल बी पब्लिश्ड बाय हापर कॉलिंस जो पब्लिशर हैं इंडिया के, एंड साइमल्टेनियसली इस बुक का हिंदी वर्जन भी आएगा और ई बुक एंड ऑडियो बुक भी प्रोड्यूस होगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड बुक, डू रीड व्हेन इट इज रिलीज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ environment. Talking about the sports section, Rafael Nadal beats Stefanos Tsitsipas to clinch 12th Barcelona Open title. तो नडाल ऑल टाइम ऑलराउंडर रहे हैं, इन्होंने बीट किया है और बार्सिलोना 2021 का ओपन का सिंगल्स का टाइटल जीता है। ये 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल है उनकी करियर का। डबल गेम में जुआन सेबास्टियन कैबेल ने रॉबर्ट फरा को डिफीट किया है, केविन करवाजे एंड होरिया टिकाओ को 6-4, 6-2 से, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नडाल ने जो बीट किया है, कितने से बीट किया है ये आपको देखना ज़रूरी होगा यहाँ पे। 7-5 टू विन 2021 बार्सिलोना, ठीक है। नाउ आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछे थे यू वर एबल टू आंसर दिस, एंड द प्रिपरेशन फॉर वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशंस एंड कोर्सेज इज गोइंग ऑन एट गवर्नमेंट क्रैकर्स ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ऑल्सो। यू कैन गेट आवर ऐप easily on Android Play stores and also on the Apple stores, and also you can visit www.governmentcrackers.com. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind. So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers, and for further updates don't forget to check these videos for detailed notification and updates.